તો ધાર્મિક આધાર ઉપર ભારતની વસ્તીમાં મોટા ફેરફારના સંકેતો મળી રહ્યા છે। વડાપ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદના સંશોધન અહેવાલ મુજબ 1950થી 2015ની વચ્ચે હિન્દુઓની વસ્તીમાં 7.8%નો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે લઘુમતી સમુદાયોની વસ્તીમાં ભારે વધારો થયો છે। રિપોર્ટની સંપૂર્ણ વિગતો જણાવવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે સંવાદદાતા लक्ष्मण रॉय अपनी साथ। लक्ष्मण जी, क्या दिखाया गया है इस रिपोर्ट में? दरअसल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिसर्च रिपोर्ट है और रिसर्च रिपोर्ट करीब 176 देशों के आबादी के ऊपर की गई है और उसमें ये पाया गया कि 1950 से लेकर के 2015 के बीच की आबादी के ट्रेंड का रिसर्च किया गया और उसमें ये पाया गया कि भारत में 1950 से लेकर 215 के बीच में जो हिंदुओं की आबादी है वो 7.8% कम हुई है। यानी बहुसंख्यक आबादी जो है 7.8% कम हुई है। पहले जहां आबादी का 84% हिंदू हुआ करते थे, अब वो घट करके 78% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम आबादी की में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो 43.15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी पहले कुल आबादी में मुस्लिमों की आबादी 9.84% हुआ करती थी, वो बढ़ करके 14.09% हो गई, यानी 14.09% हो गई है मुस्लिमों की आबादी कुल आबादी में। ये 1950 से लेकर के 215 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अगर ईसाई की आबादी करें तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल आबादी में यहाँ पे 5.38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिखों की भी आबादी बढ़ी है 6.58%। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये तो भारत की बात है, लेकिन इसमें 176 देशों की आबादी पर रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि कमोबेश सभी पड़ोसी देशों में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है, वहाँ बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है। भारत में क्या हुआ कि बहुसंख्यक की आबादी घटी है, अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ी है, जबकि इन पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में, वहाँ पे बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है। ये निकल कर सामने आया है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है, जहाँ जो मुसलमान हैं उनकी आबादी बांग्लादेश में 18.5% यानी 18.5%, 18.5% बढ़ी है। पाकिस्तान में बढ़ोतरी 3.75% की देखने को मिली है। अफगानिस्तान में थोड़ी कम या फिर मामूली बढ़ी है 0.29%। और बौद्धों की आबादी जो है वो घट रही है। ये भी एक खास बात निकल कर आई है रिसर्च में। म्यांमार में बौद्धों की आबादी में कमी देखने को मिली है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें शेयर करने के लिए। तो बात करिए हिंदू मुसलमानની આ વસ્તી રિપોર્ટને લઈને રાજનીતિ દળોમાં હવે ધમાસાણ ચડાઈ ગયું છે। પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાથી જ્યારે આ મામલે સવાલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે જવાબ આપવાનું ટાળી દીધું હતું અને તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણીમાં આ મુખ્ય મુદ્દો નથી। સરકાર જાણી જોઈને ચૂંટણીના સમયે આવા મુદ્દાઓને સામે લાવી રહી છે। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। तो हिंदू मुसलमान वस्ती पर रिपोर्ट्सने लईने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहे कांग्रेस पर हुमलो कर्यो। તેમણે કહ્યું કે સનાતનને ખતમ કરવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે। વધુમાં કોંગ્રેસે વોટ બેંક માટે રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશીઓને દેશમાં સ્થાન આપ્યું એમ કહ્યું। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने % है। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है
कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो